तुम क्या कर रहे हो? लुओसु, तुम क्या कर रहे हो? कौन सा कमरा था? 1207। इतना शराब मत पियो। तुम तो खुद ही खुद को पी रहे हो। मत जाओ। तुम जानना चाहते थे मेरी शर्त? बस तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए कहना चाहता था। टैंगलिन, तुम नशे में हो। तुम नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूँ। ठीक है, ऐसा मत करो, जल्दी आराम करो। मैं सच में नशे में नहीं हूँ। मैं सच में नशे में नहीं हूँ, लुओसु। मुझे मेरी शर्त चाहिए, लुओसु। एक करोड़। तुम बहुत कमाल हो। तुमने मेरे लिए इतना कैसे हासिल किया? शुए जीफेंग इस बार पूरी तरह हार मान चुका है। दान जी, अब तो करोड़पति बन गए हो। भाई को मत भूलना, भाई अब तुम्हारे साथ ही रहेगा। जाओ जाओ, पहले कहा थे। अब देर हो गई। यार, तुम्हारा आत्मनियंत्रण वाकई कमाल का है। सलाम। मैं भी कोई संत नहीं हूं। उस पल मेरे दिमाग में भी काफी उधेड़-बुन हुई। लेकिन आखिरकार, यार, मैं संभल गया। यह कैसा चरित्र है? पत्नी, मैंने तुम्हारे साथ न्याय किया। बस मुसीबत आ गई। जल्दी 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 आकर देखो। तुम जल्दी 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 आओ। देखो टैंग लिन ने क्या लिखा है। अलविदा, ये उदास दुनिया। अलविदा, वो व्यक्ति जो मेरे सपनों में है। अब समझ आया कि सपना जागना नहीं है। वास्तविकता से टकराकर खून खराबा होने से बेहतर है कि सपने में ही वापस चला जाऊं। यह क्या हुआ? नहीं, यह बात इतनी परिचित क्यों लग रही है? लगता है इंसेप्शन में ऐसा ही एक दृश्य था, वही जहां उसकी पत्नी वास्तविकता पर विश्वास नहीं करती और कूदने वाली होती है। शायद ऐसा ही कहा था। नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने क्या कहा? हेलो लुओदान, तुम्हारा तुम्हारा भाई अपना फोन यही भूल गया है। वह कहाँ गया है? बताओ ना। नहीं, वो तुम तुम शेंगनान को मत बताना, ठीक है? वो शायद तांग लिन के पास गया है। वो नायक बनकर लड़की बचाने गया है। मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया था। कट गया, कट गया, कट गया। दीदी, तुम कहाँ जा रही हो? पूछती हो कहा? जल्दी पीछे करो। किसी की जान जा सकती है। तांगलिन, 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 तांगलिन। तांगलिन, तांगलिन, तांगलिन। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मुझे क्या होगा? मुझे लगा था तुम खुदकुशी करने जा रही हो। तुमने दरवाजा तोड़ क्यों दिया? क्या तुमने मेरा वीबो देखा था?
तुम्हें इतनी चिंता थी कि मैं कुछ गलत कर लूंगी? तुम्हें इतना डर था कि मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगी? बिल्कुल नहीं। अगर मैं सच में कूद जाती तो क्या तुम्हें पछतावा होता? नहीं। सच में नहीं? नहीं। तुम क्या कर रहे हो? उसे मार दो। आज अगर उसने मेरी बहन के साथ धोखा किया तो नहीं, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी छोड़ो। तो ऐसा करो, तुम जाओ, मैं पुलिस स्टेशन आकर तुम्हें देखूंगी। जल्दी उसके पीछे जाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम लो सू, तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? देखो दीदी, मैंने क्या कहा था, मुझे इसे सबक सिखाने दो। बीरान। नहीं, तांगलिन। हम इतने सालों से यूनिवर्सिटी के साथ ही रहे हैं। सच कहूँ तो मैं तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा चरित्र ठीक है। तुम अभी क्या कर रहे थे? उससे और बात क्यों कर रहे हो? मुझे जल्दी से कुछ फोटो खींचने दो, ताकि बाद में अदालत में सबूत न होने पर दिक्कत न आए। शेंगनान, 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 घबराओ मत। तुम दोनों मेरे पीछे मत आओ। क्या मेरी बहन कुछ गलत तो नहीं कर लेगी? नहीं, अगर कोई उसके साथ गलत करता है तो वह सिर्फ उसे मार देती है। प्यारी, यह दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? मुझे पता है तुम अंदर हो। क्या तुम दरवाजा खोल सकती हो? जी, मुझे अंदर आने दो। क्या मैं तुम्हारे सामने साफ साफ बात कर सकता हूं? प्यारी, क्या तुम मुझे अंदर आने दे सकती हो? वह बात वैसी नहीं है जैसी तुमने देखी, वह वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। पापा पापा, क्या क्या दरवाजा मत खोलना। ज्ञान ज्ञान, क्या ज्ञान? वापस आओ। पापा ने तुम्हें परेशान किया, है ना? बेटा बेटा, पापा के लिए दरवाजा मत खोलना। बाहर पापा है, फिर क्यों नहीं खोल सकते? तुम क्या कर रहे हो? क्या हम दोनों बात कर सकते हैं? बच्चे के सामने नहीं। पापा की वजह से ही दरवाजा नहीं खोल सकते। तुम्हारे पापा ने गलती की है, पता है। देखो मम्मी किस हाल में है। पापा पापा, मम्मी और मामा नहीं खोलने दे रहे। बाइशिंग नैन, तुम दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, मामा तुम्हें खेलने ले जाए, ठीक है? चलो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मुझे खेलने नहीं जाना। ज्ञान ज्ञान, जल्दी आओ। क्या ज्ञान? पहले सो जाओ, ठीक है? पापा, मैं नहीं खोल पा रहा। पापा को कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाना है, अभी घर नहीं आ सकते। पापा, तुम मम्मी की बात मानना। जब पापा वापस आएंगे तब तुम्हारे साथ खेलेंगे, ठीक है? मामा ने कहा है नहीं खोलना, तो नहीं खोलना। आज बिल्कुल नहीं खोलना, मैं तो कहता हूँ तुम खेलने जाओगे। मामा फिर कभी तुम्हें खेलने नहीं ले जाएंगे। चलो। उसने मुझे काट लिया। मुझे मामा से नफरत है। दीदी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। एक आदमी और एक औरत अकेले कमरे में कुछ नहीं किया, यह कौन मानेगा? मैं कसम खाता हूँ, मैं सख्त कसम खाता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। एक ऐसे इंसान के लिए जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया है, उसकी सख्त कसम पर कौन यकीन करेगा? लेकिन मेरे पास गवाह है। डिंगचेंग और टैंगलिन दोनों मेरे लिए गवाही दे सकते हैं। एक तो तुम्हारा साथ देने वाला दोस्त, और दूसरा वह जिसने तुम्हें पकड़ा। ये लोग, मैं कैसे यकीन करूं? तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही? नहीं दीदी, मैं अभी किसी को बचाने गया था। तुम टैंगलिन के वीगो पर देखो क्या लिखा है। मैं उसे बचाने गया था। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं है, तुम खुद जाकर देखो।
अब कहीं कहने को नहीं बचा। नहीं, अगर मैं तुम्हारे पापा को दरवाजा खोल देता तो मेरी कोई दीदी नहीं बचती, समझे? नहीं बेटा, तुम नहीं समझते। मामा भी मुश्किल में जी रहा है, दूसरों के सहारे रहना पड़ रहा है। तुमसे इतना कहूं भी तो तुम समझोगे नहीं। मामा तुम बहुत कमजोर हो। अगर तुमने सचमुच मेरे पापा को अंदर आने दिया तो मेरी मम्मी बिल्कुल नाराज नहीं होती। तुम क्या कह रहे हो? कोई आश्चर्य नहीं कि टीचर झाओ तुमसे बात नहीं करती, टीचर झाओ मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्योंकि तुम सिर्फ सॉरी कहते हो, सामना नहीं करते। मैं? तुम्हें ये किसने सिखाया? मम्मी। मैं? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, टीचर झाओ तुमसे बात क्यों नहीं करती? क्योंकि मैंने उनसे झूठ बोला था। तो फिर उनसे झूठ मत बोलो। गलती सुधारो और साहस से सामना करो, समझे? इस बच्ची में तो उसकी मां की ही झलक आ गई है। क्यान क्यान। जय हो, 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 जय हो। ठीक है, मैं घोषणा करता हूं, कक्षा 3 की जीत। उन्होंने नियम तोड़ा, उन्होंने नियम तोड़ा। माने नहीं, माने नहीं। उन्होंने पीछे से चुपके से लोग जोड़े। ठीक है, वापस क्लास में जाओ। क्लास शुरू हो गई है ना? उन्होंने नियम तोड़ा, जल्दी करो। चलो चलो, उन्होंने नियम तोड़ा। वॉशरूम जाने वाले जल्दी करो। कहते हैं ना, आजकल के बच्चे संभालना मुश्किल हो गए हैं। ये तो सिर्फ पहली कक्षा है, इतनी अक्ल आ गई। वो रही, जल्दी चलो मेरे साथ देखने। क्यान क्यान। क्यों क्यान? क्लास चल रही है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कक्षा 3 ने धोखा दिया, उन्होंने पीछे से 3 लोग चुपके से जोड़े और टीचर ने उन्हीं को जीता बता दिया। हम अगली फिजिकल एजुकेशन क्लास में इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? पहले क्लास में वापस जाओ। नहीं, जब तक वे अपनी गलती नहीं सुधारते मैं नहीं जाऊंगी। पहले क्लास में वापस जाओ। आज्ञा मानो। नहीं। ठीक है, माफ करना। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अभी मैडम ने ठीक से नहीं देखा। ठीक है? माफी मांगने से कुछ नहीं होता, गलती करने पर तुरंत सुधारना चाहिए। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य जल्दी आकर देखिए। ये दोनों कक्षाएं दोपहर में कमरे में आराम नहीं कर रही, बाहर भाग गई हैं। क्या यह अनुशासन है? सच में? प्रधानाचार्य, आप बताइए इसे क्या करें? कक्षा 2 जीतो, 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 जीतो। वो बच्ची मेरे बस की नहीं। तुम लोग नहीं जानते उसकी मां कौन है। बिशेंगनान की बेटी है। खेलने दो उन्हें। तुम लोग अपना काम करो। जीतो, जीतो, जीतो। कक्षा 2 की जीत। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। तैयारी करो, कल मेरे साथ शंघाई चलना है। बहुत जरूरी है, गोपनीय रखना। कल ही जाना है? इतनी जल्दी? कोई दिक्कत है? कोई नहीं। अगर कोई बिजनेस ट्रिप हो तो मुझे ही सौंप देना।
जियाले, मुझे तुमसे बात करनी है। बात करके चला जाऊंगा। बात करके चला जाऊंगा। ये मेरी बचत पासबुक है। इसमें 2000 युआन है। मेरी पूरी बचत है। फोन नया खरीदा है। किसी लड़की की तस्वीर नहीं। किसी को मैसेज भी नहीं भेजा। ये चाबी मैंने पिछले दिनों साइकिल खरीदी थी। अगले दिन सुबह उठा तो गायब थी। बिरान, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं अपना सब कुछ तुम्हारे सामने रख रहा हूं। जियाले, मैं अब तक तुमसे कहानियां सुना रहा था। क्या तुम अब मेरी सच्ची बात सुनोगे? मेरे पापा कहते हैं कुछ बच्चे माता पिता का कर्ज चुकाने के लिए पैदा होते हैं। मैं वो बच्चा हूं जो माता पिता से कर्ज वसूलता है। मैं छोड़ा। बस करो बिरान। ये सब तुम्हारी बहन ने मुझे बता दिया है। वो तुमसे कब मिली? तुमसे पहले। जियाले, ये रख लो। मैं आज तुम्हारे पास आया हूं। मुझे मेरी बहन और जीजा ने बहुत परेशान किया है। बहन हमेशा से मेरी आदर्श रही है। पढ़ाई, काम या शादी, कोई भी उन्हें परेशान करे, मैं उससे लड़ जाऊंगा। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था वो इंसान मेरा जीजा होगा। मैं समझता हूं, अगर कोई किसी को अपना दिल देना चाहता है तो छुपाना नहीं चाहिए। सच में, मर्द मर्दों को औरतों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी बहन को क्या हुआ? मैंने कह दिया, अब जाता हूं। कियान, कियान, आज झाओ सर ने तुमसे कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। ठीक है। वैसे झाओ सर ने मेरे बैग में कुछ रखा है। बोले देखना नहीं, तुम्हें बताना है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कियान, कियान, कहाँ है? कहाँ है? बुकमार्क में। अंकल, आपको क्या हुआ? अब कुछ नहीं हो सकता। कियान, कियान, अंकल अपने अनुभव से बताता हूं, कभी भी झूठ मत बोलो। कभी भी झूठ मत बोलो। इस बार कंपनी कुछ बदलाव कर रही है। मध्यम और सस्ते ड्रिंक्स रखने जा रहे हैं। पता है ना? पता है, लेकिन कारण नहीं पता। क्योंकि बड़े ड्रिंक्स सप्लायर्स ने एक साथ कीमत बढ़ा दी। हमारा मुनाफा कम हो गया है, इसलिए कंपनी ने ये ब्रांड छोड़ने का फैसला किया। ये तो आत्मविश्वास की कमी है। थोड़े समय के लिए कीमत में फायदा होगा, लेकिन लंबे समय में ब्रांड वैल्यू खो जाएगी। यही हमारा शंघाई आने का मकसद है। इन बड़े सप्लायर से बातचीत करनी है, कीमत कम करवानी है, ब्रांड बचाने हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता है? तुम्हें लगता है मैंने पहले कर दिया? नहीं, मैं बोर्ड के लीडर्स के तरीके थोड़ा जानता हूं। बिशेंगनान, तुम सच में समझदार हो। बोर्ड ने सच में मेरा प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। वे मानते हैं कि मुनाफा सबसे पहले आता है। ब्रांड और प्रतिष्ठा, ये उनके कार्यकाल की चीज नहीं है। आप वो इंसान हैं जो वाकई जियांगजोंग के विकास के बारे में सोचते हैं। क्या आप नहीं हैं? मैं आपके बराबर नहीं हूं। आपको पहली बार देखते ही मैंने देखा कि आप में एक लगन है, एक जिद है। आपको आज बुलाया है। एक तो कंपनी में आप सबसे ज्यादा जोर से काम करने वाले हैं और ये काम करने के लिए सबसे मुफीद भी। दूसरी बात, आपका ध्यान भी बढ़ जाएगा। लगता है आपके घर में हाल ही में परेशानी ज्यादा है। ख्याल रखिएगा, दवा लेते रहिए। शुक्रिया।
मुझे लगा था आप मुझसे दोबारा नहीं मिलेंगे। वीबो क्यों डिलीट किया? कौन सा वीबो? वो जो उस दिन मैं आपके घर आने से पहले आपने लिखा था। वो तो मैंने नशे में लिखा था। तो नशा उतरने के बाद डिलीट क्यों नहीं किया? लोग हंसी उड़ाते। अब मैं समझा नहीं पा रहा। आपकी पत्नी अभी तक बिजनेस ट्रिप से नहीं लौटी? क्या तू यिनुओं के पापा के साथ गई है? जानते हुए क्यों पूछ रहे हो? लुओसू, तुम जानती हो, मर्द और औरत जब एक होते हैं तो दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सिमिलर। तुम्हें क्या लगता है कौन सा रिश्ता ज्यादा हार्मोनिक होता है? कॉम्प्लीमेंट्री वाला। गलत। ये ज्यादातर लोगों की गलतफहमी है। हमारी रिसर्च के मुताबिक सबसे मजबूत शादी का रिश्ता वो होता है जब दो मिलते जुलते इंसान एक होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री वाली खुशी टिकाऊ नहीं होती, बस शादी से पहले तक चलती है। एक बार दो अलग जिंदगियां रात दिन एक साथ रहने लगे तो समानता ही तय करती है कि उनकी पसंद शौक एक जैसे होंगे, सोचने का तरीका लगभग एक जैसा होगा। तुम मुझे आखिर क्या बताना चाह रही हो? तुम भी शेंग नान से बिल्कुल अलग हो। वुल्फ डैडी को जानते हुए वे दोनों एक ही किस्म के लोग हैं। मेरी बात मानो, इस बार मेरी नजर बिल्कुल सही है। ये मार्केट इतना बड़ा है, अगर तुम नहीं कब्जाओगे तो दूसरे आकर कब्जा कर लेंगे। तो मुझे क्यों लग रहा है इन दिनों तुम बस उस पैसे के लिए मुझे उल्लू बना रहे हो? ये मैं फिर जीत गया। क्यान क्यान, सोने का वक्त हो गया। तुम लोगों को सोना चाहिए, मैं अभी और खेलूंगी। सुन लो, अगर तुम जल्दी नहीं सोते हो तो मैं वोल्डेमॉर्ट को बुला लूंगी तुम्हें ले जाने के लिए। दुनिया में कोई वोल्डेमॉर्ट नहीं है। चाची, तुम्हारे पास कोई चाल नहीं बची है। मुझे इस तरह डराने की कोशिश मत करो। उसके साथ सख्ती से पेश आना ही पड़ेगा। चलो सोने चलते हैं। नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। मुझे और खेलना है। नहीं। सुनो जान, अच्छा बच्चा बनो, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। देखा? देख रहे हो? अब ये लड़की पूरी तरह बदल गई है, एकदम मेरी बहन जैसी हो गई है। बहुत मुश्किल से संभाली जाती है। नहीं, तुम आगे बताओ। आगे वक्त ऐसा कैसे खर्च करना चाहिए? तुमने बात पूरी नहीं की है। मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुमने मेरी बहन को देखा है? आजकल चीन में उस जैसे माता पिता बहुत है, बच्चों के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार, उनके लिए पैसा कमाने में जुटे रहते हैं। ये क्या है? यही तो मौका है। तुम्हें अपना सारा पैसा मिसाइल की तरह केंद्रित करके शिक्षा के उत्पादों में निवेश करना चाहिए। टैंग लिन को देखो, कितनी चतुर है। आजकल किस चीज से पैसा सबसे आसानी से कमाया जा सकता है? बच्चों से। तुम्हारी बात में दम है। मुझे सावधान रहना होगा, आखिर यह रकम मेरे बाकी जीवन का सहारा है। सच में। असल में तुम औरतों की भी जिंदगी काफी मुश्किल होती है। सोचो, अपनी जवानी के सबसे अच्छे दिनों में ऐसे आदमी से शादी कर ली जिसके पास कुछ भी नहीं था, और जब वो आदमी कामयाब हो जाता है तब तक तुम बूढ़ी हो चुकी होती हो। शायद तुम्हें धक्का देकर निकाल भी दिया जाए। अगर तुम इतना चाहते हो तो सीखो। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब तुम्हें उकसाना बिल्कुल नहीं था। मेरा कहने का मतलब है, अगर झाओ जियाले मुझसे शादी करने को तैयार हो जाए तो मैं वादा करता हूं कि मैं उसके साथ जीवन भर रहूंगा। जब वो 100 साल की हो जाएगी तभी मैं यही मानूंगा कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। भाई, यह मत भूलो कि मर्दों में एक खामी होती है, और वह है बचकानापन। दीदी, औरतों में सबसे बड़ी खामी होती है शक करना। जब मर्द के पास पैसा नहीं होता तो उसे यकीन नहीं होता कि कोई औरत उसके साथ जीवन भर रहेगी, और पैसा आने के बाद भी उसे यकीन नहीं होता कि कोई औरत उसके साथ जीवन भर रहेगी। औरतें ही औरतें। क्या तुम लोग मर्दों पर एक बार भरोसा नहीं कर सकती?
आप लोग बड़े लोग कितने मुश्किल होते हो। सोने चला गया। आपकी पासबुक मुझे मिल गई है। मैं चाहता हूँ जिया ले। आज मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूँ, कहकर चला जाऊंगा। मेरी बहन के घर में हाल ही में कुछ मुसीबत आई है। कृपया स्कूल में कियान का थोड़ा ख्याल रखिएगा। मैं यहाँ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मूर्ख। उन्हें आपकी योजना बहुत पसंद आई है, लेकिन कंपनी का अब एक नया विचार है। हमें शायद फिर से समायोजित करना पड़ेगा। कल उनके एमडी को प्रस्तुत करना है। कोई बात नहीं, मैं ओवरटाइम करके सुधार लूंगा। मुझे पता था तुम्हें साथ लाना सही फैसला था। कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, बस वो इंसान होते हैं जो काम नहीं कर पाते। चलो। कियान, चाची के लाए इस चीज को चखो तो। ये आयातित अलास्का कॉडफिश है, मुझे लगता है जरूर स्वादिष्ट होगी। तुम खुद तो खाती ही नहीं हो। तुम्हें क्या? मैं डाइट पर हूँ। हुनर खराब है तो कहीं से भी लाओ, कुछ नहीं बनेगा। कियान, फिर भी मामा के असली चीनी शेफ के बने खाने को चखो तो। असली चीनी खाना, टमाटरंडा करी। नहीं खाऊंगा, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। चाची और मामा दोनों का खाना एक जैसा बेकार है। देखो, मैंने कहा था पिज़्ज़ा मंगा लो, तुमने सुना ही नहीं। और मैंने कहा था हलवाई की दुकान पर चले, तुम गई नहीं। क्या तुम थोड़े शानदार नहीं हो सकते? हमारी कियान को तो राजकुमारी की तरह पाला जा रहा है। हलवाई का खाना? मुझे मम्मी का बनाया खाना चाहिए। ठीक है बेटा, बस 2 दिन और सहन कर लो। 2 दिन में मम्मी आ जाएंगी। मुंह खोलो। मम्मी, मैं खोलूंगा मम्मी। कियान, धीरे करो। मैं खोलूंगा कियान। बेटा पापा लोसू। देखो पापा तुम्हारे लिए खाना है। लेगो। ठीक है। मुझे दो। कियान। मैं तुमसे कहता हूँ, चाची इससे भी बेहतर खरीद सकती है। दीदी तुम क्या कर रही हो? मुझे पता है तुम मुझ पर नाराज हो, लेकिन तुम्हें मेरी गलती की वजह से। बच्चे को दुखी मत करो। देखो पिछली बार वह कितनी दुखी रोई थी। वैसे भी शिंगरान घर पर नहीं है, बस बच्चे को मेरे साथ थोड़ी देर रहने दो ना। छिपकर हमला। जी जाजी। क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी से चलो। अंदर चलो। मैं नहीं खाऊंगा। मैं चाचा और बुआ के बनाए खाने नहीं खाऊंगा। बहुत बुरा स्वाद है। खाना नहीं खाया है। तुम्हारे बारे में कह रहा हूँ, सुन रहे हो ना? ये तो 50 कदम चलकर 100 कदम चलने वाले पर हंसने जैसा है। बेटा पापा के साथ अच्छा खाना बनाने चलोगे? ठीक है, चलो हम रसोई में चलते हैं। देखते हैं घर में क्या अच्छा खाने को है। आ गए बेटा, देखते हैं घर में क्या अच्छा खाने को है। कुकुरमुत्ता, मुझे कुकुरमुत्ता धोना है। तुम्हें कुकुरमुत्ता चाहिए? आओ पापा तुम्हें एक कटोरा देते हैं। लो। हाँ और खीरा भी है। सावधान, हाथ न कट जाए। यह चाकू है, तुम इसे नहीं छू सकते। पापा तुम्हें सिखाते हैं, देखो यह खीरा कैसे काटना है। काटने से पहले ऐसे थपथपाओ। थपथपाने के बाद स्वाद खीरे में आसानी से घुल जाता है। जल्दी मत करो, थोड़ा सा सोया सॉस डालो। हो गया, चलो। लो। अच्छा, पहले बुआ और चाचा हमारे हाथ का स्वाद चखें। लो बुआ की चॉपस्टिक कहाँ है? नहीं खाऊंगी। दीदी तुम क्या कर रही हो? लो बेटा खाओ। बहुत स्वादिष्ट, पापा का बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट है। आमतौर पर शिंगरान होती है, चापलूस। पापा का बनाया ही स्वादिष्ट है ना? काफी स्वादिष्ट है। सच में? आमतौर पर शिंगरान रहती है, मुझे मौका नहीं मिलता। दरअसल मैं बच्चे की देखभाल करने में काफी अच्छा हूँ। बेटा आओ खाना खाओ। मुझे बताओ तुमने क्या क्या डाला? बहुत आसान है, सोया सॉस, लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा तिल का तेल। थोड़ी चीनी डाली। राजकुमारी की मदद से जादू टूट गया। वह अपने असली रूप में लौट आया। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया, गहरा प्यार हो गया। उस दिन से राजकुमारी और राजकुमार खुशहाली से साथ रहने लगे। ठीक है बेटा, सो जाओ।
पापा, क्या आज आप घर पर रहेंगे? पापा को आज और काम है। पापा, मत जाओ, घर पर रहो ना। पापा भी घर पर रहना चाहते हैं, लेकिन पापा ने गलती की है इसलिए तो फिलहाल घर में नहीं रह सकते। पापा, आगे से कोई गलती मत करना। सुन रहे हो? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। पापा भी तुम्हें खोना नहीं चाहते। बेटा, घर पर मम्मी की बात मानना, अच्छा बच्चा बनना। मम्मी कभी कभी थोड़ी सख्त हो जाती हैं, लेकिन यह सब तुम्हारे भले के लिए है, समझे? पापा, तुमने आखिर क्या गलती की है? गलतफहमी है। बेटा, तुम अभी छोटे हो, बड़े होगे तो समझ जाओगे। हाँ पापा, मुझे पता है। इस बार सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें कुछ करना होगा। ठीक है बेटा, पापा तुम्हारी बात मानेंगे, कुछ करेंगे। अच्छा, सो जाओ। शुभ रात्रि। गुड नाइट पापा। सोने का समय हो गया। माफ करना। थक गए हो तो थोड़ा आराम कर लो। कोई बात नहीं। क्या क्या का जन्मदिन है और वह चिड़ियाघर जाना चाहती है? लोदान, तुम्हें पता है उसे अस्थमा है। उसे हरगिज मत ले जाना। मैं कोशिश करूंगा उसके जन्मदिन तक पहुंचने की। मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मैं अभी रखता हूं। शेंगनान, कल की बातचीत बहुत अहम है। अगर वे कीमत में और 5% से 8% तक की छूट दे दें, तो फिर उनके और छोटे ब्रांड्स के बीच इतना फर्क नहीं रहेगा। हम कंपनी में जाकर जवाब दे पाएंगे। क्या हुआ? कोई बात है? परसों मेरी बेटी का जन्मदिन है। लेकिन कोई बात नहीं, यह कॉन्ट्रैक्ट मैंने चेक कर लिया है। तुम भी एक बार देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, चलो जोर लगाते हैं। तुम्हारी बेटी के जन्मदिन से पहले ही वापस चलेंगे। लो, खाओ एक सैंडविच तो बढ़िया है। शुक्रिया। क्या डरी तो नहीं? धीरे, क्या देखो कैसे गाड़ी चलाते हो। देखो क्या कितना डर गई। मैंने क्या किया? मैंने तो ठीक चलाया। क्या तुम नहीं चला सके? ब्रेक मारने से। ऐसा मत करो, क्या गाड़ी में है। क्या गाड़ी में थी, लेकिन मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? देखो, क्या कुछ हुआ है? कैसे कुछ नहीं हुआ? देखो क्या को। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैं तुम्हें बताता हूँ। जेंटलमैन क्या होता है? वो है जो हर काम करते समय। बाय बाबा। नमस्ते मैडम। शेंगनान, क्या हाल है? उन्होंने हमारी मांगे मान ली हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ। एक और समस्या है। हमें गर्म लोहे पर ही चोट मारनी होगी। यही रुककर उनसे विवरण तय करने होंगे। लगता है तुम्हारी बेटी के जन्मदिन पर तुम नहीं पहुंच पाओगे।
मैं समझता हूँ। तुम बाद में समझा देना। मैं वापस जाकर उसके लिए एक बड़ा केक लाऊंगा। 2 चाहिए, 2। ठीक है, तुम्हारे लिए एक और उसके लिए एक। ठीक है। धीरे चलाओ, धीरे चलाओ। वो पिछली वाली तुम्हारी पूर्व प्रेमिका थी ना? जैसे चूहे ने बिल्ली देख ली हो। यह तुम्हारी तरह नहीं है, महान प्रेमी। तुम नहीं समझोगे। झाओ जियाले मेरा सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार? तुम्हारी उम्र ही कितनी है? सुनो, इंसान को तब तक पता नहीं चलता जब तक आखिरी सांस नहीं ले लेता। वो कभी नहीं जान पाता कि उसका सच्चा प्यार कौन है। मैं समझता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन भर पता नहीं चलता कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं समझता हूं, मुझे तरस आता है। लेकिन झाओ जियाले, वही मेरी जिंदगी का सच्चा प्यार है। उसी ने मुझे पहली बार समझाया कि दिल का दर्द क्या होता है। गीत के बोल लिख रहे हो क्या? लेकिन अगर उसने हम दोनों को साथ देख लिया तो मुझे लगता है उसे जरूर गलतफहमी हुई होगी। छोड़ो भी, लुओ दीदी, तुम्हारी जुबान जान ले सकती है। तुम्हें पता है, क्यों? झाओ जियाले भले ही सीधी सादी है, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। मैं और तुम प्रेमी, हम दोनों मां बेटे ज्यादा लगते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं गाड़ी चला रहा हूं, अगर कुछ हुआ तो। तुम ठीक से गाड़ी चलाओ, फिर मार खाने की तैयारी करो। लेकिन गलतफहमी अच्छी है, सच में। कहते हैं ना, ईर्ष्या प्यार का कैटालिस्ट है। तो अपनी लुओ दीदी पर भरोसा करो, विज्ञान पर भरोसा करो। मुझे यकीन है कुछ दिनों में तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा। तब मुझे धन्यवाद मत देना। मम्मी को याद कर रहे हो? हाँ, मम्मी तुम कब आओगी? मेरा काम अभी कुछ दिन और लगेगा। शायद तुम्हारे जन्मदिन तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। मम्मी, मैं नहीं चाहता तुम मेरा जन्मदिन मिस करो, तुम वापस आ जाओ। ठीक है, मैं वापस आकर तुम्हारा जन्मदिन बाद में मनाऊंगी, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए शंघाई से जन्मदिन का तोहफा लाऊंगी। पहले दादा दादी और पापा के साथ मना लो, ठीक है? कुछ लोग मिलने आए हैं। क्या मैं अभी कॉल कट करती हूँ। ठीक है, बाद में फोन करूंगी। ये तो मुझसे बिना बात किए ही कॉल काट दिया। क्या हुआ? सामान पैक करो, वापस जाने की तैयारी करो। आखिर हुआ क्या है? क्या बात है? टॉप मैनेजमेंट छोटे ब्रांड्स का इस्तेमाल करने पर अड़ा हुआ है। उन्हें लगता है कि हमारा काम बेकार है। हमने कीमतें भी कम कर दी हैं। क्या अभी सच नहीं है? उनकी नजर में सिर्फ मुनाफा है। ये कंपनी खत्म हो गई है। छोटी सोच, तुम फाड़ मत रहो। जियान जोंग बर्बाद हो गया। तुम बाहर आ जाओ। बीरान, बीरान, तुम रुको। अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। मेरे पास तुमसे एक सवाल है, जवाब दे दो तो जा सकते हो। बोलो। क्या तुम्हारी कोई नई गर्लफ्रेंड है? वो कल वाली जो तुम्हारे साथ स्कूल में क्यान को छोड़ने आई थी। वो क्यांग क्यांग की बड़ी बुआ है। मेरी बहन बिजनेस करता है। उसने मुझे क्यांग क्यांग की देखभाल में मदद करने को कहा। वो मेरी बहन से भी बड़ी है। वो तो एक बूढ़ी डायन है। मैं उसके साथ कैसे हो सकता हूँ? तुम उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? मुझे तो वो अच्छी लगी। मेरा सवाल खत्म हुआ, तुम जा सकते हो। तुम्हें जलन हो रही है। किसको किसको जलन हो रही है? तुम्हें जलन हो रही है ही। मुझे जलन नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर जलन नहीं हुई तो मैं चलता हूँ। तुम रुको जरा।
शिड़क, तुम तो बस मुझे सताते रहते हो। तुम्हें तो ऑफिस जाना है। हर चीनी परिवार अपनी सारी उम्मीदें बच्चों पर टिका देता है। हर चीनी मां बाप एक सामूहिक पागलपन में फंस गए हैं। ये पागलपन बेहोशी वाला पागलपन है। वे प्रतिस्पर्धा करते हैं, होड़ लगाते हैं, हर कीमत पर अपने बच्चों को लैस करते हैं। इससे हमें फायदा होता है। ये तो बिना लागत का धंधा है। बहन, कल मैं तुम्हें गोदाम दिखाने ले चलूंगा। ठीक है। कौन सा गोदाम? तो ये लड़का इतना पक्का रहा और तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आया। बात यह है, मैं एक ऑनलाइन दुकान खोलना चाहता हूँ। शिक्षा से जुड़ा सामान बेचना चाहता हूँ। इसलिए इससे कुछ गोदाम सुझाने को कहा था। तो अभी का इतना शानदार भाषण किसी को समझ नहीं आया? बहुत बुरा हुआ। चलो बकवास बंद करो, आओ आओ मदद करो। दादाजी ठीक है, माँ बाप जी। थोड़ी देर में सब समझाता हूं। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? तुम इसके साथ मिलकर धंधा करने वाले हो? दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? नहीं, बीरन, ये लड़का भरोसेमंद नहीं है, पर इन कुछ दिनों में इसने मुझे मना ही लिया है। मैं सच में कोशिश करना चाहता हूँ, माँ, मैं सीरियस हूँ। मेरा मतलब, तुम ये पैसा किसी को दान कर दो तो शायद कुछ मतलब हो। नहीं ना? जन्मदिन मुबारक हो। बेटा, एक मन्नत मांगो। मम्मी सच में जन्मदिन पर नहीं ना रही। पापा, मम्मी को फिर से फोन करो ना। मम्मी ने तुमसे कहा नहीं था कि आज नहीं आ सकती? भूल गए क्या? मम्मी का फोन रेंज से बाहर है, पापा तुमसे वादा करते हैं। जब मम्मी आएंगी तब फिर से मनाएंगे, ठीक है? हाँ। जल्दी मन्नत मांगो, देखो देखो, मोमबत्ती बुझने वाली है, जल्दी जल्दी। जल्दी मन्नत मांगो, जल्दी फूंक मारो, मन्नत मांगो, मन्नत मांगो, मन्नत मांगो। 1 साल और बड़े हो गए, बेटा। जन्मदिन मुबारक हो। आओ केक काटो, केक काटो। लो, जन्मदिन मुबारक। आओ बेटा, तुम पहला कट लगाओ। लो, हो गया। Taxi. 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 नहीं, आगे मेट्रो है, चलो मेट्रो से जाते हैं। चलो। मैं पहले ऑफिस जा रहा हूं, तुम जल्दी से घर चली जाओ। ठीक है। जल्दी करो, जल्दी करो। आओ बेटा, थोड़ा पानी पी लो। क्या हुआ? इतने गिफ्ट मिले फिर भी खुश नहीं हो? मम्मी मेरा जन्मदिन मनाने नहीं आई। मम्मी मेरा जन्मदिन मनाने नहीं आई। क्या इसलिए नहीं कि मम्मी बहुत व्यस्त हैं? तुम थोड़ी देर रुको। देखो, यह क्या है? केक। पापा ने एक और केक रखा है। जब मम्मी आएंगी तब मम्मी पापा फिर से तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे, ठीक है? ठीक है। अब खुश हो गए ना? शायद मम्मी पहले आकर तुम्हें सरप्राइज दें। जल्दी करो, जल्दी करो। मम्मी 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 गॉड मदर। शेंगनान घर पर नहीं है? क्यान क्यान, जन्मदिन मुबारक। थैंक यू गॉड मदर। तुम्हें कैसे पता कि आज उसका जन्मदिन है? क्यान क्यान हमारे ट्रेनिंग सेंटर में अपनी बर्थडे डिटेल दर्ज करवाई थी। क्यान क्यान, ऐसा करते हैं, गॉडमदर यहीं रुक जाती है और तुम्हारे साथ जन्मदिन आ गया, ठीक है? हाँ गॉड मदर, अंदर आइए आइए। ठीक है। देखो मेरे इतने सारे गिफ्ट है। सच में? आओ, गॉडमदर इन्हें रखने में तुम्हारी मदद करती है। तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा गिफ्ट पसंद है? मुझे गॉड मदर का दिया हुआ गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद है। सच में?
तुमने तो खोला भी नहीं, फिर कैसे जाना? मुझे यह पता है। ये सब किसने दिए हैं तुम्हें? यह पापा का है, यह दादी का है, और दादी का यह? यह दादा का है। प्रिय छोटी राजकुमारी, तुम्हारी बर्थडे पार्टी अब शुरू होती है। रानी महारानी, क्या मैं बड़ी होकर आपकी तरह रानी बन सकती हूँ? मेरी प्यारी छोटी राजकुमारी, तुम बड़ी होकर भी मेरी तरह एक रानी बनोगी। तो क्या मैं पापा जितना हंदसोम राजा ढूंढ सकती हूँ? प्रिय राजा महाराज, आपको क्या लगता है, क्या हमारी छोटी राजकुमारी आप जितना हंदसोम राजकुमार ढूंढ सकती है? पापा, क्या हो सकता है? बिल्कुल जरूर बेटा, तुम्हें पापा जैसा हंदसाम नहीं, पापा से भी ज्यादा हंदसाम राजा मिलेगा। चलो अब मन्नत मांगो राजकुमारी। चलो मोमबत्ती बुझाओ। पापा को लगता है तुमने बड़ी होने की मन्नत मांगी और रानी बनने की, है ना? हाँ, राजकुमारी, चलो हम दोनों डांस करें, ठीक है? ठीक है। चलो। तुम घर क्यों नहीं गए? तुम वापस क्यों आ गए? चलो सोने चलते हैं। रुको, जरा ठहरो। क्यान आज खुश थी? नहीं, क्यों? मम्मी नहीं आई। पर गॉडमदर ने तुम्हारे साथ जन्मदिन मनाया ना? मुझे मम्मी की याद आ रही है। ठीक है, पहले सो जाते हैं, ठीक है? हाँ। गुड नाइट, गॉडमदर। गुड नाइट। तुमने इतनी जल्दी सामान पैक किया, किससे डर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें डर है कि शीना को पता चलेगा कि मैंने क्या के साथ जन्मदिन मनाया? डर है कि वह तुमसे नाराज हो जाएगी, है ना? नहीं, मैं चलता हूँ। मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ने आता हूँ। चलो मैं तुम्हें नीचे छोड़ आता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। तुम क्यान की देखभाल करो।
उसे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। मुझे जाना चाहिए। आखिरकार यह मेरा घर नहीं है। चाहे कैसी भी स्थिति आए, डटे रहो, हार मत मानो। यह बात बिल्कुल मेरे पापा जैसी लगती है। वह हमेशा मुझसे कहते हैं, हार मत मानो, कभी हार मत मानो। लेकिन असल में यह बहुत मुश्किल होता है। तुम जरूर कर सकते हो। तुम्हें तुम्हारे पापा ने तैयार किया है। यह हम सभी तुम पर विश्वास करते हैं। तुम जरूर कर सकते हो। ठीक है, आखिरी बात, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। हाँ, तैयार हो जाओ। मेरी जगह लेने के लिए मुझे ट्रांसफर हो रहा है। ये ऑफिस अब तुम्हारा होगा। क्या क्या बात है? चेयरमैन ने तुम्हें बाहर से बुलाया था, यही वजह थी। हां, ये तो सिर्फ पोस्टिंग का मामला है, लेकिन उस मिनरल वाटर वाली घटना के बाद चेयरमैन तुम्हारी बहुत कदर करते हैं। मैंने तुम्हारे यूरोपियन डिपार्टमेंट स्टोर के अनुभव के बारे में उनसे बात की थी। अब मेरे बारे में मत बोलो। तुम्हारी बात करो। कुछ नहीं। इंसान ऊंचाई की तरफ बढ़ता है। मेरे लिए बेहतर पोजीशन इंतजार कर रही है, लेकिन ये पोस्टिंग कंपनी का सीक्रेट है। अभी किसी से मत बताना। तुम सचमुच बहुत अजीब हो। हमेशा ऐसे कदम उठाते हो जो कोई समझ नहीं पाता। ये तो अब तक मिली सबसे बड़ी तारीफ है। शुक्रिया। धन्यवाद। चलो सेलिब्रेट करते हैं। बधाई हो। थोड़ी और सोलू, थोड़ी और, थोड़ी और। मैं नहीं उठूंगी, नहीं उठूंगी। अगर नहीं उठोगी तो लेट हो जाओगी। जब मम्मी घर पर होती है तो तुम ऐसे बिस्तर पर पड़े नहीं रह सकती, है ना? मैं नहीं उठूंगी। उठोगी, नहीं उठोगी, उठोगी, नहीं उठोगी, क्या? मम्मी, इतनी जल्दी वापस आ गई? अभी तक कौन बिस्तर पर पड़ी थी? उठने को तैयार नहीं? गुदगुदी हो रही है। गुदगुदी बहुत गुदगुदी हुई है। है। हाँ, तो फिर मम्मी नहा लें और तुम्हें स्कूल छोड़ दें, ठीक है? ठीक है। तो पहले अभी उठ जाते हैं, ठीक है? हाँ। क्या तुम लोगों को देखकर व्यवहार बदलती हो?
तुम मुझे ही क्यों घूर रहे हो? मैं खाना तो नहीं हूँ। जल्दी से खाना खाओ, माँ। बेबी, क्या तुम मेरे सामने बेवकूफ बनना बंद कर सकती हो? बेवकूफ? मैं क्या बेवकूफ बना रही हूँ? तुम बात को समझकर भी अनजान बन रहे हो। तुम मेरी संतान हो, तुम क्या सोच रहे हो? क्या मुझे नहीं पता? माँ, मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं आप क्या कह रही हैं। आखिर हुआ क्या है? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं, मैं सीधे उनके घर जाकर पूछती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, माँ, हमने तय किया था कि तुम्हें नहीं बताएंगे। क्या तुम मुझे बता सकते हो? आखिर हुआ क्या है? क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम्हें नहीं बताना है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ। यह सब लोसू की वजह से है। उसने खुद मुसीबत मोल ली है। लोसू? क्या कल जन्मदिन मनाया, खुश थी? हाँ, दादी ने मुझे एक बड़ा केक दिया। सच में? दादी के अलावा और कौन तुम्हारे साथ था? चाची और मामा। माँ, क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? बिल्कुल सोचा। और तुम? मैंने भी तुम्हारे बारे में सोचा। तुम वापस आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। माँ भी खुश है। क्या माँ झूठ बोलने वाले बच्चों को पसंद नहीं करती। माँ को बताओ, कल तुम और पापा घर आने के बाद कौन आया था? गॉड मदर। क्या पापा ने तुम्हें बताने से मना किया था? मैंने कल रात सुना, गॉडमदर ने कहा कि पापा नहीं चाहते कि माँ को पता चले। डर था कि माँ परेशान हो जाएगी। माँ, तुम मेरे जन्मदिन पर क्यों नहीं आई? तुम उदास क्यों हो? माँ उदास नहीं है। बस हमें ईमानदार रहना चाहिए, खासकर बच्चों को। झूठ बोलने की आदत नहीं डालनी चाहिए, खासकर माँ से, है ना? हाँ, याद रखूंगी। अच्छा, बहुत अच्छी बच्ची हो, जाओ। इस बार तुम और दूफेंग का बिजनेस ट्रिप अचानक ही हो गया। सिर्फ तुम दोनों? तुम कब लौटी? तुम चाहते हो मैं कब लौटूं? कैसा रहा? क्या का जन्मदिन अच्छा मनाया ना? बहुत अच्छा रहा। बस तुम नहीं आई, बहुत अफसोस रहा। क्या लगातार तुम्हारा नाम ले रही थी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई अफसोस है। अगर है, तो वो ये है कि तुम अभी भी बच्चे हो। हाँ, कियांग कियांग के जन्मदिन पर टैंगलिन ने उसे तोहफा दिया था। कियांग कियांग ने कहा उसे माँ की बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हें बताना भूल गया था। मैं भी भूल गया, मैं कल रात ही वापस आ गया था। ड्यूफेंग के साथ ऑफिस में पूरी रात ओवरटाइम किया। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें अभी भी सही लग रहा है? बिजनेस ट्रिप से वापस आकर नहीं आए, किसी के साथ ओवरटाइम कर गए और तुम्हें अभी भी सही लग रहा है ना? मुझे डर लगता है, मुझे डर है कि किसी के सपने टूट जाएंगे। रानी भी, राजकुमारी भी। नहीं, तुम घर आए थे, सीधे कह देते। इतना घुमा फिरा कर बात करने का क्या फायदा? अगर तुम सच बोलते तो मुझे घुमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कियांग कियांग से पूछो, उसने कहा कोई और नहीं था। मैंने बस बच्चे की बात मांगी थी। कियान ने 6 साल की उम्र में ही सच बोल दिया था। अब मैं फंस गया हूँ। तुम और कियांग कियांग दोनों ठीक हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि बच्चे का दिल तुमसे कहीं ज्यादा साफ है। अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं भी तुम्हारे बारे में कहूंगा। तुम दोनों इतने दिन बिजनेस ट्रिप पर रहे, क्या कम था? और साथ में ओवरटाइम भी पहले से प्लान किया था ना? सच में प्लान नहीं किया था, इसे कहते हैं तालमेल। जैसे कुछ लोगों में भी तालमेल होता है। मेरे बिना ही बच्चे का जन्मदिन मनाने जैसा। अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं सचमुच निर्दोष साबित नहीं हो पाऊंगा। वैसे भी मैं साबित नहीं कर सकता, अब हम बराबर हैं। यहाँ है, ओ ये पुलिस, टिकट मत लगाओ। मत लगाओ, मत लगाओ। माफ करना, ओए पुलिस, मैं बच्चे को छोड़ने जा रहा हूँ, पत्नी। चलोगे क्या? चलूंगा, अभी चलता हूँ, पत्नी देखो तुम। माँ,
मैंने सुना नानन बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई है ना? पापा का कहना है कि इस वीकेंड तुम दोनों साथ आकर खाना खाओ। एरिसन, तुम खुद शेंगमैन से बात कर लो। क्या हुआ? तुम दोनों अभी तक नहीं सुलझे? मैं समझ ही नहीं पा रही। पति पत्नी के बीच इतनी बातें क्या होती हैं? ऐसा क्या है जो साफ नहीं कहा जा सकता? ठीक है, मैं मीटिंग में हूं, अभी नहीं बात कर सकती। कट। बिल्कुल बेकार की बातें। क्या खा रहे हो? मोमोज? मोमोज से बढ़कर कुछ नहीं होता, और लेटने से ज्यादा आराम कुछ नहीं। शेंगनान वापस आ गया? ए आंटी, ए दादी, नमस्ते। क्या न ज्ञान, अच्छी बच्ची, बहुत अच्छी। काफी दिनों से नहीं देखा। तुम्हारा पूरा परिवार वापस आ गया है ना? मैंने आज तुम्हारी मम्मी से भी पूछा था, तुम्हारी बहू तुम्हारे घर क्यों नहीं दिख रही? क्या दोनों में फिर से झगड़ा हो गया? अरे नहीं पेई आंटी, आप कितना मजाक करती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बस पेई आंटी। क्या तुम्हारे बेटे और बहू में झगड़ा हुआ है? हमारे पास न्याय मांगने आई हो? हमारा घर तुम्हारे जैसा नहीं है, मैं तुमसे कहती हूँ। हमारे घर में बहुत सद्भाव है। हाँ, सब है। आप उसकी बकवास मत सुनिए। दादी को अलविदा कहो, हम ऊपर चलते हैं। दादी, पेई दादी, अलविदा। अलविदा, अलविदा, कितनी अच्छी बच्ची, बहुत अच्छी। चलते हैं, पेई आंटी। क्या हुआ? झगड़ा हुआ ना? और एक बात है, अपनी सास को बता दो, शाम 7:30 बजे मैदान में डांस करने आना है। बिल्कुल मत भूलना। ठीक है। झगड़ा नहीं हुआ, मेरी बात पसीने से भीग गई है, गर्मी है। हाँ हाँ, मैंने सही अनुमान लगाया ना? झगड़ा हुआ ना? देखो, मेरी बात पसीने से भीग गई है। आप कौन हो? चलिए बस, जल्दी चलो, जल्दी चलो। माँ, मेरे बिजनेस ट्रिप के दौरान एक चश्मे की दुकान के पास से गुजरा। वह चश्मा बहुत सुंदर था, मैंने आपके लिए एक खरीद लिया। आपको चश्मा पहनना बहुत पसंद है ना? यह ब्रांड बहुत महंगा है। आपने पहन लिया? निश्चित रूप से एक बड़े साहब जैसी लग रही होंगी। सुधरना, सुधरना पापा। अरे वाह, आपके लिए शंघाई की एक विशेषता लाया हूँ, बिना चीनी की मिठाई। शेंगान, अब से बिजनेस ट्रिप कुछ भी नहीं लाना, सब अपने लोग हैं। इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पापा कह रहे थे कि तुम इन दिनों व्यस्त होकर पतले हो गए हो। तुम्हारे लिए सूप बना रहे हैं। धन्यवाद पापा। धन्यवाद क्यों? चलो दादाजी के साथ खेलने चलते हैं। तुम दोनों मेरे कमरे में आओ। कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। चलो मेरे कमरे में चलते हैं। नानन, बैठो। ठीक है। पहले दादाजी के साथ खेलो। यह क्या है? यह क्या हो रहा है? तुम दोनों माँ बाप हो, कैसे? इतना सरल नियम तुम नहीं समझते। पति पत्नी की लड़ाई रात भर नहीं रखनी चाहिए, क्या बात है? क्यों झगड़ रहे हो? ठीक है, बोलो, साफ साफ सुनाता हूं। नानन पहले बोले या तुम पहले बोलोगे? इसमें क्या बात है? हमारे बीच तो कुछ है ही नहीं। बेटा, तुम जितना मेरे सामने बेपरवाह दिखते हो, मुझे उतना ही लगता है कि तुम्हारे बीच कोई समस्या है। सच में, दरअसल पति पत्नी के बीच लड़ाई से डरना नहीं चाहिए। क्या बात है, तुम लड़ो, बाहर निकालो। तुम इस तरह अजीब ठंडेपन में रहोगे। मुझे तो यह बहुत डरावना लगता है, बोलो ना। चाहे बोलो, लड़ो, हाथापाई भी कर लो। क्या हाथापाई करोगे? माँ, मैं तुम्हारे दरवाजा देखती हूँ। हाँ, क्या कर रही हो? क्या न क्या बाहर है तुम? बंद करो। फिर तुम पहले बोलो। मैं नहीं जानती कि तुमने उस रात कुछ किया या नहीं, लेकिन तुम एक शादीशुदा आदमी हो। तुम किसी अविवाहित औरत के घर में गए। यह तो तुम्हारी गलती है ना? हाँ हाँ हाँ, उस दिन की बात मेरी गलती थी। सुनो, उसने तुमसे माफी मांग ली। उसके अच्छे पहलुओं के बारे में सोचो, ठीक है? मैं आपसे खाना बनाने में मदद करती हूँ। मत करो। बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, क्या तुम मुझसे भी दूर भागोगे? बैठो।
क्या गलत हुआ? क्या थोड़ा विस्तार से बता सकते हो? मुझे उस दिन तांगलिन से मिलना नहीं चाहिए था। नहीं उससे बात करनी चाहिए थी और नहीं उसके साथ शराब पीनी चाहिए थी। क्या मैंने तुम्हें रोका था? तुम तांगलिन से मिले, बातचीत की, शराब पी। क्या मैं तुम्हें रोक सकती थी? तुम मुझे क्या समझते हो? नानन, शराब पी। यह कोई सिद्धांत की बात नहीं है। माँ, तुम्हें पता ही नहीं, मैं बाहर काम पर थी। उसने तांगलिन के साथ मिलकर क्यान क्यान का जन्मदिन मनाया। एक रानी बना, एक राजकुमारी बने, बहुत मजा आ रहा था। मैं बाहरी व्यक्ति जैसा हूँ, क्या उसने तुम्हें यह बताया? नहीं तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने जानबूझकर इंतजाम किया था। उस दिन क्या का जन्मदिन था। माँ और पापा दोनों गए थे। फिर तांगलिन ने बाद में फोन करके कहा, उसने कहा बच्चे के लिए तोहफा देना है। क्या मैं उसे रोक सकता था? तुम मुझसे क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने मुझे सीधे क्यों नहीं बताया? तुम क्या छुपा रहे हो? मैं क्या छुपा रहा हूँ? तुम घर के दरवाजे तक आकर भी अंदर नहीं आए। तुम ऑफिस जाकर उस ड्यूफिंग के साथ ओवरटाइम कर रहे थे। मैं छुपा रहा हूँ? कौन सा ड्यूफिंग? तुम्हारा खुद का दिमाग गंदा है। गंदगी, तुम मुझे भी ऐसा ही समझते हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तुम लोग मस्ती कर रहे हो। क्या मैं तुम्हारा मूड खराब कर सकता हूँ? ठीक है, इतनी देर से सुन रहा हूँ। ये सब छोटी मोटी बातें हैं ना। नाना का ओवरटाइम करना क्या बुरा है? नाना है, उसकी अपनी वाजिब वजह है। वह आमतौर पर कितनी व्यस्त रहती है। हाँ, उस दिन बच्चे के जन्मदिन पर टैंगलिन हमारे घर आई थी। उसने फोन करके कहा कि हमारे बच्चे के लिए तोहफा लाई है। क्या हम मना कर सकते थे? नानन, माँ की एक बात सुनो। एक परिवार बनाना, एक परिवार को संभालना बहुत मुश्किल होता है। हाँ माँ, मैं समझ गया। मैं जानता हूँ यह मुश्किल है। माँ, मैं गलत था। माँ चिंता मत करो, हम दोनों ठीक हैं। ठीक है तो और अच्छा है। देखो, असल में हर इंसान के बाहर बहुत सारे लालच होते हैं। शायद हमें से कोई भी लालच का विरोध नहीं कर पाता। यह हमारी अपनी कमजोरी है। इसलिए हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए और एक दूसरे को माफ करना चाहिए, है ना? माँ, मैं पापा की रसोई में मदद करने जाता हूँ। माँ से सच बताओ। जब तुम लोग झगड़ रहे थे तो उस ड्यूफेंग का नाम लिया। ड्यूफेंग कौन है? कोई खास नहीं, बस उसका बॉस है। आओ, एक घूंट पी लो। अच्छा लगा ना? अच्छा लगा तो फिर से पी लो। पापा, क्या मेरी कोई मदद चाहिए? मदद चाहिए? तुम मदद करो। मैं सच बोलता। अच्छा, आओ बैठो, आराम से पियो। मैं दरवाजा खोलता हूँ। दरवाजा खोलने जाओ। मामा, युवा मजबूत तो देश मजबूत, युवा कमजोर तो देश कमजोर। बच्चे देश की आशा और राष्ट्र का भविष्य है। हमारी कंपनी बच्चों के दिमाग के विकास पर केंद्रित है। शारीरिक मजबूती, बौद्धिक विकास और व्यावसायिक प्रबंधन, बच्चों की वृद्धि से जुड़े सभी उत्पाद। अब मैं हमारी कंपनी की चेयरपर्सन का परिचय दूंगा, श्रीमती लुओडान। चाची, तुम दोनों क्या नाटक कर रहे हो? क्या तुम दोनों सच में साथ कंपनी चला रहे हो? बिल्कुल। मौका हाथ से निकल जाता है। सोचा तो पकड़ लो, है ना छोटे साथी? चेयरपर्सन लुओ सही कहती है। हमारी कंपनी में मैं क्लाइंट कम्युनिकेशन और बिजनेस लिंकेज संभालता हूं। आगे पीछे दौड़कर सामान की सप्लाई करता हूं। जबकि बॉस लुओ बैक एंड मैनेज करती है। क्लाइंट सर्विस और आफ्टर सेल सर्विस, हमारी साझेदारी सचमुच एक पूरक और शक्तिशाली गठबंधन है। हमारा लक्ष्य है 1 साल में निवेश वापस, 2 साल में दोगुना मुनाफा। चीन की शिक्षा प्रणाली के साथ कदम से कदम मिलाकर 10 साल के भीतर दुनिया की टॉप 500 कंपनियों में शामिल होना। रुको, 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 बस तुम दो ही? किसी और की बात होती तो शायद मान लेता, पर तुम दोनों? आसमान न गिरे तो बड़ी बात है। पापा, क्या आप हमारे अपने हैं? अभी शुरुआत की है और आप पानी फेर रहे हैं। हाँ, हम तो सोच रहे थे आप कंपनी का नाम रखते। बस, मैं नहीं रखूंगा, मैं नहीं रखूंगा। क्या उसने जो कहा वह सचमुच था? पिछली बार आकर कहा था कि एक गोदाम किराए पर लेकर कंपनी शुरू करेंगे। मैं और तुम्हारे पापा समझे थे मजाक कर रहे हो। यह सच है। आप उससे बहस क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं कितना गंभीर था। दीदी, आप क्या कर रही है? बाहर लोगों को ठगने की आदत पड़ गई है। मैंने क्या किया दीदी? ये अपने घर वाले हैं, इन्हें भी ठगोगे? नहीं, आप मेरी भलाई की उम्मीद क्यों नहीं करते? माँ, दूसरों को बेवकूफ बनाकर मुझे नहीं। मत कहो माँ। सुनो मेरी बात। तुम अविश्वसनीय हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सब मेरी बात सुनो, सब सुनो। सचमुच। प्रिया, तुम सीधे खड़े हो जाओ।
मैं और बिरन ने सच में पूरी तरह से एक बार सर्वे कर लिया है। ये तो माँ, तुमसे कह रही हूँ, ये पक्का बिजनेस मौका है। चीन के भविष्य का एजुकेशन इंडस्ट्री बिल्कुल सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला है। पता है क्यों? तुम लोगों ने क्यान के लिए कितनी चिंता की है। ये पैसा, ये चिंता, ये सब कुछ साबित करती है ना क्यान? हाँ, वो तो है। बाप तो बाप ही होता है। इसलिए हम अभी आते वक्त रास्ते में ही कह रहे थे कि तुमसे कंपनी का नाम रखवाना है। तुम इस घर के सबसे पढ़े लिखे हो। ये नाम तो कंपनी के कामयाब होने या न होने से जुड़ा है। तुम ही एक नाम रखो। हाँ पापा, नाम रखते वक्त हमारी खासियत के हिसाब से रखना और ये जरूर दिखाना कि हम बच्चों की सेवा के लिए हैं, ऐसा नाम रखना। तो उनके लिए एक नाम रखते हैं। तो कोई भी रख लो। बिरन। हाँ, लुओदान हूं। बच्चे तो देश का भविष्य है। आ गया। बी लुओ चुन। अच्छा, बिलुओचुन, मुझे बिलुओचुन चाय पीनी है। अंकल, मुझे बिलुओचुन चाय चाहिए। बिलुओ चुन। ये नाम ठीक है, थोड़ा सुना सुना सा लग रहा है। ये तो चाय है। क्या हुआ? मेरा स्वागत नहीं है क्या? या कोई हालत है? घर में कोई है? तुम्हें क्या हुआ? वो लड़की कौन है? इतना भी स्वागत नहीं है क्या मेरा? मैं तो खास तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ। मेरे बाहर के टूर पर रहते मेरी बेटी का जन्मदिन मनाया। तुमने ये गॉडमदर का फर्ज बखूबी निभाया। असल में मेरे ये 2 दिन बाहर रहने में लूसू और क्यान के रिश्ते और अच्छे हो गए। मुझे भी याद नहीं करती। तुम्हें अजीब नहीं लगता? बेटी 7 साल के बाद खुद ब खुद बाप के करीब हो जाती है, ये तो नॉर्मल है। और एजुकेशन और साइकोलॉजी के नजरिए से देखा जाए तो बाप का असर ज्यादा होता है। मेरे ख्याल से तुम थोड़ा छोड़ सकती हो। अपने पति को बच्चे की जिम्मेदारी दो। लूसू को जिम्मेदारी? वो तो सब उलट पुलट कर देगा। गलत। दरअसल अभी तुम्हें ये सोचना चाहिए कि उसकी क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। EQ और IQ का साथ साथ विकास, मर्द की ताकत और ह्यूमर तुम्हारी बेटी को सुरक्षित और रिलैक्स रखेगा। इससे उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तुम्हारा एक्सपर्ट होना बेकार नहीं गया। हर बार तुमसे सलाह लेने के बाद मुझे कुछ न कुछ समझ आता है। आज तो तुम सलाह लेने नहीं आए हो ना? मैं ही बताती हूँ, तुम तो आरोप लगाने आए हो। छोटे दिमाग वाले। साफ साफ बोलो। पिछली झगड़े के बाद मैंने सोचा भी नहीं था तुम आओगे। कभी कभी तुम्हारा बर्ताव सचमुच डरा देता है। क्या तुम अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहती हो? नहीं तांगलिन, मैं सचमुच तुमसे अच्छी तरह बात करना चाहती हूँ। दिल की बात। तुम्हारे कई काम मुझे समझ नहीं आते, क्योंकि मुझे घुमा फिरा कर बातें पसंद नहीं। ठीक है, मैं जल्द ही अमेरिका वापस जा रही हूँ, कुछ निजी काम निपटाने। कब लौटूंगी पता नहीं। तो जाने से पहले मैं भी तुमसे अच्छी तरह बात करना चाहती हूँ। बात करो। उस रात मैं सचमुच लुओसुओ को वापस लेना चाहती थी। मेरे इस शब्द का मतलब समझ रहे हो ना? वापस लेना। वापस लेना जो मेरा था। तांगलिन, पता है इतने सालों से तुम पछतावा कर रही हो, पर अब भी होश नहीं आया? देखो तुम उस वक्त दिमाग हवा में, अस्थिर और अव्यवहारिक। लूसो एक आम आदमी है, वो तुम्हारे लायक नहीं। उसे बस एक स्थिर, गर्मजोशी भरा घर चाहिए और एक भरोसेमंद औरत। पर तुमने कदर नहीं की। मानती हूँ गलती मेरी थी, पर अब तुम्हारी बारी है। मुझे लगता है तुम भी उसकी कदर नहीं करती। क्या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? मैं गंभीरता से यह बात कर रही हूँ। बी शेंगनान, तुम्हें लगता है तुम्हारे और लुओसुओ के बीच अब भी प्यार है? तुम्हें एक दूसरे से लगाव नहीं।
जोश नहीं, साझी भाषा नहीं, बातचीत नहीं। मैंने लुओसुओ के दिल तक पहुंचने की कोशिश की थी। सोचा था मुश्किल होगा, पर नहीं। मैं इतनी आसानी से अंदर आ गई। पता चला इतने साल बाद भी मैं और लुओसु अब भी एक दूसरे को समझ सकते हैं। बी शेंगनान, तुम जानते हो, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैंने सब कुछ खो भी दिया। यह आदमी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें पता नहीं है मैं अभी कितना अकेला हूँ। आखिरकार तुमने मुखौटा उतार दिया। आज मैं तुमसे साफ साफ बात करने आया हूँ। कियान कियान के जन्मदिन पर तुमने मुझे देखा था। तुम्हारा दिल कितना दुखा था, मैं तुमसे भी बेहतर जानता हूँ। बिल्कुल उस वक्त की तरह जब तुमने मुझे अपनी शादी का कार्ड भेजा था। बी शेंगनान, तुम्हें मेरे सामने अपनी उदारता, अपनी बढ़त दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे ज्यादा ईमानदार और असली हूँ। ठीक है। अच्छा, तुम हर मामले में मुझसे बेहतर हो। फिर क्या? तुम मेरे साथ एक बार दाव लगाने की हिम्मत करोगे? अपने पति को दोबारा चुनने के लिए कहो। बस करो। हम कई सालों से शादीशुदा है। बिना प्यार की शादी और भी डरावनी होती है। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें किसने कहा कि हमारे बीच प्यार नहीं है? तुम्हें कुछ गालियां न दूं तो तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता, है ना? क्या लुओसु ने तुमसे ऐसा कहा था? उसने मुझे कुछ नहीं कहा, मैं खुद महसूस नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे पास आना ही नहीं चाहिए था। बी शेंगनान, बिना प्यार के छोड़ देना ही बेहतर है। तांगलिन, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, उम्मीद है तुम याद रखोगे। लुओसु उसे फिर से चुनने को कहे, 2 बार, 1000 बार, वह हमेशा मुझे ही चुनेगा। कल से बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी तुम संभाल लेना। अपने पिता होने के फायदे और जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाना। इसका मतलब क्या है? क्या तुम सच में छोड़ने जा रहे हो? तुम मजाक कर रहे हो या गुस्से में हो? मेरे पास छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। दुफेंग की पोस्ट मैं संभाल लूंगा। उसने इस्तीफा दे दिया। अरे बाप रे, तो मुझे अच्छी तरह योजना बनानी होगी। मेरा शिक्षा दर्शन आखिरकार लागू हो सकेगा। मैं तो तुम्हें अच्छी तरह संभालूंगी, तुम मेरे काम में दखल मत देना। तुम्हारा कौन सा बकवास शिक्षा दर्शन है? वो भी तो तांगलिन में सुनी सुनाई बातें हैं। फिर तांगलिन क्यों ला रहे हो? पत्नी, मुझे उस दिन की बात तुम्हें समझानी ही होगी। दिंगचेंग ने तांगलिन का वीबो देखा था। उसने वो इंसेप्शन वाला डायलॉग पोस्ट किया था। उसे लगा कि जरूर कोई खतरनाक होने वाली है, जान जा सकती है। एंटर क्या कि सचमुच किसी की जान चली जाएगी, इसलिए गया था। तुम एक मर्द हो, कौन जानता था कि वो कैसे कपड़े पहने होगी? तुम इतना रोना धोना क्यों कर रहे हो? हम तो कह चुके हैं कि इस मामले को अब नहीं उठाएंगे। अब तो गंगा में नहाने पर भी ये दाग नहीं धुलेगा। फिर उस दिन का जन्मदिन था। तुम घर के बाहर तक आ गए थे, घर क्यों नहीं आए? तुम जाकर दुफेंग के साथ पूरी रात ओवरटाइम करने लगे। ये तो गड़बड़ है। तुम दोनों बाहर गए, कई दिन बिजनेस ट्रिप पर रहे, फिर साथ में ओवरटाइम भी किया। और अब उसने इस्तीफा दे दिया। ये सब कितना अजीब लग रहा है। तुम अपनी कल्पना शक्ति पूरी तरह इस्तेमाल करो। रोमांटिक दिशा में कहानी गढ़ो। छोड़ो भी ये सब सोचना। अगर तुम और सोचोगे तो सचमुच यहां से कूदना पड़ेगा। कितना डरावना कोल्ड वॉर है। यार, तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए। देखो, तुम्हारी पत्नी को प्रमोशन मिल गया,
तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी चला गया, बच्चे की परवरिश का अधिकार फिर तुम्हारे हाथ में आ गया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं खुश नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है इस बीच श्रृंगनान मुझसे दूर होने लगी है, खासकर इस बिजनेस ट्रिप से लौटने के बाद बिल्कुल बदल गई है। तो तुम उसे अच्छी तरह समझाओ, बार बार समझाओ। तुम दोनों को दिल की बात करनी चाहिए। साफ दिख रहा है तुमने शादी नहीं की है। अगर पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ सफाई देने पर टिका हो तो फिर तलाक, तो फिर वो दिन दूर नहीं। इतना गंभीर है क्या? हेलो जीजा जी, दीदी व्यस्त है। तुम भी हमारे उद्घाटन समारोह में नहीं आए। जब तुम लोग बंद करोगे तब मैं बधाई देने आऊंगा। छी छी, कितना अशुभ बोलते हो। जियाले, आओ आओ, मेज उठाओ, मेज उठाओ। मैं इसे नीचे उतारता हूं। और तुम भी बिना सोचे समझे मदद कर रहे हो। दान बहन, देखो, बी लुओचुन। मैंने तुम्हें एक ऑफिस किराए पर लेने को कहा था, तुम नहीं गए। तुमने हमारे घर के सामने ही यह सब शुरू कर दिया। बताओ, तुम मुझे कितना शर्मिंदा कर रहे हो। ये तो पैसे नहीं लग रहे ना। आओ आओ, आओ आओ, जिया ले, जिया ले। रिबन काटने की तैयारी करो। आ गए, रिबन काटने की तैयारी करो। तुम लोग ऐसा नहीं किया। नहीं नहीं, मत जाओ। दान बहन, तुम रिबन काटो। बस तुम्हारी एक कटाई का इंतजार है। जल्दी करो यहाँ। आओ आओ। माहौल और जोशीला बनाओ। क्या अभी तक जोश नहीं है? आओ, सब तालियां बजाओ। आओ, रिबन काटने की तैयारी करो। यह कैंची इतनी कुंद क्यों है? जोर लगाओ। खुल गया। रुको रुको, ये भी लो। दान बहन, क्या अब जा सकते हैं? मैं 2 शब्द बोलूंगा। हमारी भी लुओचुन कंपनी मुख्य रूप से बच्चों की शिक्षा और विकास से संबंधित उत्पाद बेचती है। हमारा लक्ष्य है 1 साल में निवेश वापस, 2 साल में दोगुना मुनाफा। चीन की शिक्षा प्रणाली के साथ कदम से कदम मिलाकर। और कोशिश करेंगे कि अगले कुछ सालों में नैस्डैक में लिस्ट हो जाएं। तुम भी उसके साथ मिलकर यह सब कर रहे हो। बीरान, हाँ हाँ, आओ आओ, आओ। बीरान, मैं करूंगा, मैं करूंगा। आज हमारी कंपनी की स्थापना हो गई है। चले, मैं तुम्हें सभी सहपाठियों को बुलाने को कहा था। तुम सिर्फ 2 को ही क्यों लाए? हमारे स्कूल में छात्रों को व्यावसायिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। मैंने दोपहर के आराम के समय का फायदा उठाकर उन्हें चुपके से बाहर लाया है। हटो। दान बहन, पैसे दे दिए। इधर आओ। थोड़ी देर में मामा तुम्हें बड़ी बड़ी भठिया खिलाएंगे, ठीक है ना? पाव भात खाओ। तुमने बड़ा खाना कहा था ना। बड़ा खाना कहा है। तुम लोग क्या समझते हो? इसे खर्च बचाना कहते हैं, है ना? चलो चलते हैं, वापस चलते हैं। आओ। बड़ा खाना, आओ आओ, मेरा बड़ा खाना लौटाओ। आगे से ये ठेला तुम्हारे लिए मेहनत भरा होगा। शायद तुम कियान कियान का भी ध्यान न रख पाओ। उसके पिता है। अच्छा है, कहने से ज्यादा सिखाना काम आता है। बच्ची को उसकी माँ की जी तोड़ मेहनत देखने दो, फायदा होगा। तुम्हारे पास हमेशा कुछ कहने को होता है। सच में। तुम्हें लगता है यीरू में सीखने की वो जिद कहां से आई? कहां से आई? मेरे साथ ओवरटाइम करके हासिल की। ये तस्वीर मैंने इस ऑफिस में आने के तुरंत बाद ली थी। 2 महीने बाद वो चली गई। ठीक है, अब ये तुम्हारा है। अच्छे से काम करना। हाँ,
अरे यार, तुम बार बार खींचो मत, सब देख रहे हैं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती तुमसे शादी करना थी। तुम खुद तो परेशान करते ही हो, मुझे भी परेशान करवा दिया। सुनो, पिछले साल ज्ञान ज्ञान क्लास में पहले या दूसरे नंबर पर आ जाती थी। विंटर वेकेशन में पूछा तो पता चला 10वें नंबर पर आ गई। इस बार मिड टर्म एग्जाम में फिर पूछा, 17वें नंबर पर आ गई। फोन उठाते ही लुओ सू जवाब देती है, समझ आ रहा है तुम्हारी बेटी कितनी व्यस्त है। अगर मैं अब हस्तक्षेप न करूं तो ये बची लुओ परिवार के साथ बिगड़ जाएगी। तुम खुद को मसीहा समझते रहते हो, सच में। हाँ, तुम्हारी हाई ब्लड प्रेशर की दवा तुमने अभी तक नहीं ली। एक बार छूट जाने से मौत नहीं आती। चलो चलो जल्दी चलो। कमरे में जाकर भी लेनी है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो, लिफ्ट दबाओ लिफ्ट दबाओ। धीरे धीरे। ठीक है, खुद कर लो। ठीक है, रुको, कोई है। दरवाजा खोलकर देखो। मैं देखती हूं। मैं कह रही हूं, ये तो नामुमकिन मांगना है। ये मेरा सेरिबैलम विकसित नहीं है। ये घूमते ही चक्कर आ जाते हैं। और कूदना भी। कूदना, ये समझी? देखो कौन आया देखो कौन आया। क्यान क्यान। मुझे दादी चाहिए, मुझे नाना नहीं चाहिए, मुझे नाना नहीं चाहिए। मुझे नाना नहीं चाहिए, मुझे दादी चाहिए, मुझे नाना नहीं चाहिए। अंदर आओ। वो यह फाइल फाइनेंस डिपार्टमेंट में जानी है। ठीक है, ले जाओ, बस हो गया। मैं देखता हूं। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। हेलो माँ, क्या हुआ? मेरे पापा आ गए हैं। दादी तुम्हारे साथ करेंगी। लोसू और शेंगनेन कहाँ है? व्यस्त है? वीकेंड में भी ओवरटाइम? मैं और उसकी दादी मदद करने आ गए हैं। ये सब क्या चीजें हैं? अपने बेटे से पूछो। उसने और लोड ने एजुकेशन सप्लाईज कंपनी बनाई है। बिक न पाई सामान अब घरेलू बाजार में बेच रहे हैं। मैं तुम्हारे बेटे के बारे में क्या कहूँ? IQ बहुत कम है, EQ बहुत ज्यादा है, व्यापार तो करना जानता है। वो बेच रहा है, क्या नाम है? चाइल्ड लर्निंग मशीन। शुक्र है हमारा बच्चा स्कूल जाने की उम्र पार कर चुका है, वरना तुम्हारे खड़े होने की जगह भी नहीं होती। पूरा कमरा इस लर्निंग मशीन से भरा पड़ा है। बताओ ना, ये लड़का तो बस फालतू है। क्यान क्यान। क्यान क्यान। कितनी मेहनत कर रही हो? क्या लिख रही हो? नाना देखें। ठीक है, आओ। इसमें से कुछ भी सही नहीं है। नाना फिर से देखते हैं। ये ऐसा नहीं है, 2 सही है। बढ़िया बढ़िया। क्यान क्यान, डरो मत। नाना इस बार तुम्हारे साथ खेलने आया है, होमवर्क करने के लिए जबरदस्ती नहीं करने। दोनों ससुराल वालों, पहले मेरी शिक्षा पद्धति थोड़ी पुरानी थी, कठोर थी। जमाना बदल रहा है, इंसान को भी बदलना चाहिए। इस आधे साल में मैंने सोचा और समझा है। हमारे जिले के शिक्षा विशेषज्ञों से भी सलाह ली है। अब मैंने एक नया शिक्षण सिद्धांत निकाला है। वो है खेल खेल में सीखना। क्या हुआ? फिर से अचानक हमला? बस बस, आज घर में जरूर बड़ी मुसीबत आई है। मेरा कमरा अभी साफ भी नहीं हुआ है। वरना बायरन को वापस बुला लो, वह ध्यान भी भटका सकता है। उसकी दुकान तो बंद होने वाली है, उसे बलि का बकरा मत बनाओ। पापा को ज्यादा नए साल की शुभकामनाएं दो। सबसे जरूरी बात, तुम्हारे माता पिता को जल्दी वापस भेजो। मैं उन्हें फिर से झगड़ते नहीं देखना चाहता।
मम्मी पापा हम आ गए। ये मैच नहीं हो रहा, एक चिपका दो। ये से यानी छोटी चीज से बड़ी बात समझो। बड़ा 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 काम करो। वी यानी गुरु बनो। पी नहीं, फिर से नहीं आ रहा, फिर एक चिपका दो। दादी भी, दादी का है। बी से यानी अंदर बाहर एक जैसा। एक बार मिले तो जैसे पुराने दोस्त। गुगु। कहानी, जल्दी जल्दी चिपकाओ चिपकाओ। जल्दी करो, चिपकाओ चिपकाओ, गो। जाओ। रुको रुको रुको, दादाजी को सोचने दो। रुको रुको रुको, गुगु, जल्दी करना होगा। चिपकाओ चिपकाओ चिपकाओ। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? पापा हम शब्द जोड़ने का खेल खेल रहे हैं। है ना, कैसा है? ठीक है। दादाजी ने दादा को फंसा दिया ना। मम्मी पापा जल्दी उठो, जमीन पर कितनी ठंड है। हाँ हाँ पापा जल्दी उठो ना। कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा के पास खेल तो बहुत है। क्या एक और चिपकाओ? यह तो अभी शुरू हुआ है। गुगु। अब तो इतनी देर हो गई है, जल्दी मम्मी पापा को ले जाकर आराम कराओ। मम्मी पापा मैं तुम्हें घर छोड़ने चलता हूँ। दादाजी को सोचने दो ना। मैं तो पहले ही जाना चाहता था। नहीं, याद आया कि नहीं? चलो चलते हैं। रुको रुको रुको। सोचो, जल्दी सोचो। पापा उठो ना। डारी। बहुत ही बेतुका है। अंदर आते ही उसने सलाम तक नहीं किया, सीधे कहने लगी, तुम्हारे मम्मी पापा को भेज दो, उसे सच में लगता है हम तुम्हारे घर खाना खाने आए हैं क्या? ऐसा नहीं मानती। क्या स्कूल ऑफ फूल, तुम्हारे पापा तो बस शौकीन आदमी हैं। गो, सोच में आ गया। एक को पकड़ो तो दूसरा छूट जाए। हे भगवान। खोलो 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 खोलो, रिश्तेदार। खोलो खोलो खोलो। अरे पापा खोला, मुझे आइडिया है। पापा रिश्तेदार, मुझे आइडिया आ गया है। एक को बचाओ तो दूसरा खो दो। ठीक है, मान लिया तुम सही हो। चलो, सही है। ठीक है। फिर मिलते हैं। एक को बचाओ तो दूसरा खो दो। इतने स्तर पर रहकर चीनी साहित्य पढ़ रहे हो। तुम्हारी हिम्मत भी देखो, बिल्कुल लापरवाह। वो ही है ना, कई बार एक ही उच्चारण, अलग अलग शब्द, और सिर्फ 4 स्वरों तक सीमित भी नहीं। उसे तो बहुत फायदा मिल रहा है। बस एक छोटा सा शब्द श्रृंखला खेल तुम्हें ऐसा बना रहा है। तुम यह क्यों नहीं सोचते कि हमारी पोती उनके घर में क्या जी पाएगी भी या नहीं? तुम ज्यादा चिंता मत करो। मुझे लगता है इस बार बायडा ज्ञान में काफी सुधार हुआ है। खेल में सिखाने का तरीका समझ गया है। उसमें क्या सुधार हुआ है? बदलाव सिर्फ ऊपरी है, असल में वही पुरानी चीज। तुम्हें नहीं दिखा? वह नाटक चल रहा है। उसकी आंखों में पूरी तरह क्रूरता भरी हुई है। तुम उसकी आंखें ही क्यों घूरते रहते हो? क्योंकि हर बार जब वह आता है, एक बुरा सपना सच हो जाता है। मुझे हाल ही में एक बात समझ में आई है। बच्चे स्वभाव से खेलना पसंद करते हैं। वे बैठकर तुम्हारी उपदेश सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन कम मेहनत में ज्यादा नतीजे कैसे हासिल करें? यही सवाल महीनों से मेरे दिमाग में घूम रहा है। आखिरकार एक दिन मुझे अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं भविष्य में एक किताब लिखने की योजना बना रहा हूं। मेरे ये नए शिक्षा सिद्धांत सब इसमें लिख दूंगा। आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दूंगा, उनका भला करने के लिए। पापा मैंने नहीं सोचा था कि आपने खुद को इतना सफलतापूर्वक बदल लिया है। मैंने देखा आप यान के साथ खेल रहे थे, मैं हैरान रह गया। आपकी चिंतन की क्षमता बहुत अच्छी है। लुओसु सही कह रहा हूं ना? नहीं पापा, क्या मैं ज्ञान की तरफ से एक सवाल पूछ सकता हूँ? खेल में सिखाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा। देखो, ये सब मेरे द्वारा बनाए गए खेल में सिखाने वाले शिक्षण उपकरण हैं। नहीं पापा, ये सब कहाँ से आए? इनका उपयोग कैसे करते हैं? रुको, अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा। भविष्य में तुम खुद देख लोगे। बेटी, क्या हाल ही में कोई अभिभावक शिक्षक बैठक है? हाँ परसों ही है। क्या विषय है? इस सेमेस्टर की मध्यावधि परीक्षा। 17वां स्थान, और वो भी निचले पायदान से। अच्छा, ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग, मैं खुद शामिल होऊंगा। पापा यह क्या लिख रहे हो? मत देखो, तुम सो जाओ। मैं सोता हूँ, पापा आप भी जल्दी सो जाएं। हाँ, समय हो गया है। ठीक है।
मत कहो, पापा बिल्कुल बदल गए हैं। हाँ, बहुत सुधार हुआ है। तुम क्या सोचते हो, पापा? क्या वाकई क्यांग को मजे के साथ पढ़ा सकेंगे? तुम्हारा मतलब क्या है? नहीं, मैं बस थोड़ा चिंतित हूँ। देखो पापा अभी कह रहे थे क्यांग 17वें नंबर पर है, और वो कहा कि मैं खुद शामिल होऊंगा। या मुझे तो अंदर से झटका लगा। तुम हर चीज में शक क्यों करते हो? हमेशा मेरे पापा पर शक मत करो। इन कुछ महीनों में मैंने तुम पर शक किया है। मैंने कुछ नहीं कहा। पत्नी, चलो हम भी सो जाते हैं। मैं ऑनलाइन क्यांग के लिए नया बॉटल खरीद रहा हूँ। नहीं, मैं तो हमारे बिस्तर के साथ भी। क्या कर रहे हो तुम? बहुत दिन हो गए हैं करीब आए हुए। मैं अकेला सोता हूँ, अजीब लगता है। मैं पानी लेकर आता हूँ। पापा, क्या कर रहे हो? आप जल्दी सो जाएं। ठीक है, ठीक है। मत देखो, मत देखो। ये लड़की। यह ऑडियो लर्निंग मशीन तो नवीनतम मॉडल है। अरे यार, तुमने बैटरी नहीं लगाई, बिजली कहाँ से आएगी? लगाई है। तो तुमने पावर बटन दबाया? वो ऑडियो लर्निंग मशीन के नीचे दाएं कोने में। वो लाल बटन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इन मूर्खों के साथ रोज फोन पर बात करने का काम मैं तो सच में खुद ही मूर्ख बनता जा रहा हूँ। और इतने मूर्खतापूर्ण सवाल पूछते हैं। देखो देखो, फिर शुरू हो गया। हेलो। कुरियर से भी तेज क्या हो सकता है? सर, ऐसा करते हैं, मैं आपके लिए प्राइवेट जहाज बुक करके एयर ड्रॉप करवा देता हूँ, ठीक है? मुझे अकेला छोड़ दो। पागल हो जाऊंगा। हे भगवान, ये लोग। यह क्या है? देखो, उसने मुझे बुरी रेटिंग दी, मैं तुमसे लड़ूंगा। एक्साइड हो जाओ सर, कृपया मुझे एक दीजिए ना। बेहद अपमानजनक और दिल दहला देने वाले शब्द, जल्दी से। मुझे नहीं पता, लुओ जी, पहले आप खाना खा लें। मुझे बाद में पढ़ाने की तैयारी करनी है। खाना क्या खाना? देखो तुम शिक्षक लोग एक शब्द भी नहीं सोच पा रहे। तुम रुको जरा। हाँ, देखो देखो देखो, बिल्कुल संस्कारहीन है। उसने मुझे अंडे देने को कहा, मैं मुर्गी तो नहीं हूँ। मैं कैसे अंडे दूं? मैंने तुम्हारे लिए अंडे दिए हैं क्या? लो जी, वो तुम्हें गाली नहीं दे रहा। इसका मतलब है ऑर्डर देना। ऑनलाइन ऐसे समान ध्वनि वाले शब्द बहुत हैं। क्या यही मतलब है? अब के लोग ऐसे क्यों बोलते हैं? ऑर्डर देना भी अंडा देना बोलते हैं। उसने तुम्हें गाली नहीं दी। मेरी पढ़ाई अच्छी, माता पिता की कोई चिंता नहीं। लो चुन अर्ली एजुकेशन मशीन। बताओ कैसी है? बीरन, तुम आ गए। ये बैच कैसा बिका? कैसा बिका? पहले मुझसे पूछो, मुझे कितनी शिकायतें मिली। वो तुम्हारा क्या है? यह क्या चीज है? तुम इसे कविता याद करने को कहो, यह गणित करने लगता है। तुम इसे गणित करने को कहो, यह गाने लगता है, क्या बेतुका है। लोग मुझसे लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था। कुछ गुणवत्ता वाला अच्छा सामान लाओ। तुम्हारी आंखें हमेशा पैसे पर टिकी रहती हैं। जो सस्ता हो वही लाते हो, क्या बेतुकापन है। मैं कहता हूँ, जिम्मेदारी मत टालो। सामान समय पर भेजो, सेवा का पता लगाओ, समस्या वाले ग्राहकों को धैर्य से समझाओ। तुमने कौन सा काम किया है? बीरन, तुम मर जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलती। तुम भागो। मैं कहती हूँ तुम नहीं खेलोगे तो कोई बात नहीं। हम सब एक ही नाव पर हैं। मैं मरूं तो तुम शोर मत करो। क्या अच्छा होगा? पैसा कमाओ और एक पैसा न दो। बस करो। मन और इच्छा एक। मन और इच्छा एक। मन और इच्छा एक। हेलो। क्या? क्या हुआ?
ले 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 ले। परीक्षा का समय आ गया है। बीरन, क्या तुम फिर मुझे मदद के लिए भेजोगे? उन ग्राहकों से माफी मांगने के लिए मैं। मेरे पिताजी आ गए हैं। उन्हें क्यान क्यान की पेरेंट्स मीटिंग में भी जाना है। तुम्हारे पिताजी? तुम मैंने अभी तक हमारी बात अपने पापा को नहीं बताई है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भी नहीं घबरा रहा हूं। बस हो गया। हम दोनों अच्छा व्यवहार करें। मुख्य रूप से तुम अच्छा व्यवहार करो। बीरन, मुझे डर लग रहा है। पहली कक्षा में बुनियादी ज्ञान सीखने के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। वो ये है कि हमें छात्रों की पढ़ाई की अनुशासन बढ़ानी होती है। इस शैक्षणिक वर्ष के पढ़ाई के जीवन में छात्रों ने इस मामले में काफी सुधार किया है। और माफ कीजिए। शाओजाओ शिक्षक, मैं एक बात टोकना चाहता हूं। जी, बताइए। मैं 40 साल के शिक्षण अनुभव वाला एक वरिष्ठ शिक्षक हूं। मेरे अवलोकन के अनुसार आपके स्कूल में छात्रों की पढ़ाई की आदतें विकसित करने के मामले में अभी भी बहुत कमी है। उदाहरण के लिए, मेरी पोती रोज स्कूल से घर आती है, माता पिता की देखरेख में होमवर्क पूरा करने के बाद। लगता है सब कुछ खत्म हो गया। ये आदत नहीं बनी कि होमवर्क की जांच करे या अगले दिन के पाठ की तैयारी करे। ये सब मैंने कहा भी है। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। मैं आपसे कहता हूं, जाओ शिक्षक, इस उम्र के बच्चों के साथ आपको उनके साथ मिलकर काम करना होगा, तभी उनमें आदत बनेगी। तो कैसे करें? बहुत आसान है। हर परीक्षा के बाद विशेष समय निकालें पेपर की जांच के लिए। अगर किसी ने लापरवाही से गलती की तो सख्त सजा दें। मैं पूरी तरह सहमत हूं। शाओजाओ शिक्षक, गहरी सीख नहीं मिली तो ये बच्चे भविष्य में भी वही गलतियां दोहराएंगे। जैसे मेरी पोती कियान, वो बहुत लापरवाह है। हर बार ऐसी गलती करने पर मैं उसे 100 बार लिखने की सजा देता हूं। 100 बार? हाँ, बच्चों से तर्क नहीं किया जाता, बस नियम बनाओ। यही कड़वा सच है। आप कियान के नाना जी हैं, है ना? मैं दू यीनुओ के पिता हूं, शेंग नान के पूर्व सहकर्मी। वो वुल्फ डैड आप ही हैं। आपकी ख्याति सुन चुका हूं। शर्मिंदा हूं। मैं आपकी शिक्षा के सिद्धांतों की बहुत प्रशंसा करता हूं। अरे नहीं, सभी अभिभावकों। यह पेरेंट्स मीटिंग है, चैटिंग नहीं। अगर किसी के पास कोई विचार है तो बाहर जाकर चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल सही। हम बाहर जाकर चर्चा करते हैं। जरूर जरूर जरूर। टीचर छाओ, टीचर छाओ। आपके इस वुल्फ डैड के किस्से मैंने आज फिर सीख लिए हैं। सिर्फ पहला स्थान लेना, दूसरा नहीं। बहुत अच्छा। सच कहूं तो आजकल स्टूडेंट्स के पेरेंट्स में इस तरह की भावना रखने वाले बहुत कम हैं। क्या मैंने सुना है कि आप अब इस नान के साथ सहकर्मी नहीं हैं? मैं कुछ और काम करने जा रहा हूं। मुझे लगा था आज शेंगनान से मिल पाऊंगा, तो घर पर चलकर बैठते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप आज यहां क्यान क्यान की फाइनल परीक्षा के लिए आए हैं, है ना? प्रतिद्वंद्वी ढूंढ रहा हूं। इस आधे साल में तो यिनुओ के ग्रेड्स ने एक तरह से एकाधिकार बना रखा है। वो खुद भी अकेलापन महसूस कर रहा है, बेशक, और सिर्फ क्यान क्यान ही संभवतः उसे कुछ खतरा पैदा कर सकती है। समझ गया। यही तो माहिर लोगों का स्तर होता है। एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के आने की इच्छा, साथ में प्रगति करने के लिए। तो मैं साथ में प्रगति की उम्मीद करता हूं। ठीक है। क्या के नाना, यिनुओ के पापा, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आपने ही हमें बाहर आकर चर्चा करने को नहीं कहा था? माफ करना, मेरी गलती है। मैं आपसे विनती करता हूँ, वापस जाकर पेरेंट्स मीटिंग में शामिल हो जाइए। ठीक है, तो आपकी इज्जत के लिए तो मैं पहले चलता हूं। हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? अलविदा। अलविदा। चलो चलो। आप पहले। क्यान क्यान के पेपर मैंने देख लिए हैं। सारे गलत सवाल लापरवाही की वजह से हैं। ये तो गलत होने ही नहीं चाहिए थे। आप ही बताइए, ये क्या समस्या दर्शाता है? क्या समस्या है?
मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक शिक्षक के तौर पर लगातार सोचना और आत्ममंथन करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मैंने उसे ठीक से चेक करना नहीं सिखाया। सिर्फ यही एक नहीं, जब से क्यांग क्यान आपके स्कूल आई है, क्लास में उसके ग्रेड या तो पहले नंबर पर रहे हैं या दूसरे पर। अब वो 17वें नंबर पर कैसे आ गई? क्या आप इस क्लास टीचर के तौर पर जिम्मेदार नहीं है? लेकिन आपको पता नहीं है, क्या का स्वभाव बहुत खुल गया है। वह अभी भी अपने साथियों के साथ कला उत्सवों में भाग लेती है और पियानो बजाती है। ये सब बेकार है। मैं पूछ रही हूं, क्या इनसे टॉप स्कूल में दाखिला मिल सकता है? क्या भविष्य में आईआईटी या एम्स में जा सकती है? लेकिन मुझे लगता है वह पहले से ज्यादा स्वस्थ और खुश है। मैंने कभी सोचा नहीं था आप जैसे टॉप स्कूल के शिक्षक इतने निम्न स्तर के हो सकते हैं। अभिभावक प्रवेश को लेकर परेशान हैं और आप यहाँ खुशी की बात कर रहे हैं। आजकल समाज में खुशी सबसे ऊपर है, ये कहना बच्चों को बर्बाद करना है। मैं ऐसा नहीं मानता। क्या बच्चों का खुशी से पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है? क्या उनका बचपन दुखद होना चाहिए? बकवास, ये सब बकवास है। आपकी शिक्षा पद्धति छात्रों के अंक तो बढ़ा सकती है, लेकिन अब युद्ध का दौर नहीं है। आप उन्हें अजय परीक्षा मशीन बना रहे हैं। इसका क्या मतलब? मतलब है, शिक्षक का काम बच्चों को जीवन में मजबूत बनाना है, न कि सिर्फ खुश रहने वाला मूर्ख। आप उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, समझे? लेकिन आप उनकी सीखने की रुचि खत्म कर देंगे और दुनिया के प्रति जिज्ञासा भी। ठीक है, मैं बहस नहीं करूंगा। आपने कितने साल पढ़ाया है? मैं एक दिन भी शिक्षक रहा तो शिक्षक हूँ। आप जैसे अभिभावक को मेरा सम्मान करना चाहिए, खासकर आप जैसे अनुभवी शिक्षक का। मैं नहीं बताता। जाओ, प्रिंसिपल को बुलाओ। मैं क्लास टीचर हूँ, आपको मेरा सम्मान करना चाहिए। मैंने आप जैसा टीचर कभी नहीं देखा। मैंने भी आप जैसा अभिभावक नहीं देखा। आपको मुझसे ऐसे बात करने का अधिकार नहीं। मैं कहता हूं, मेरे पढ़ाए बच्चे कम से कम अभी तक। कौन है? कौन छिप रहा है? छिपने की कोशिश मत करो। एक समय था हम सिर्फ अंक और डिग्री पर ध्यान देते थे। हाँ, आपने अपने कठोर तरीकों से क्या की मां को तैयार किया, लेकिन आपने अपने बेटे का इस्तेमाल किया। क्या वह सफल हुआ? रुको, तुम मेरे बेटे के बारे में। तुम्हें पता नहीं, उसकी बचपन की यादें बुरे सपने, अपमान और हीन भावना से भरी हैं। आपको पता नहीं है आपने उसे कितना बुरा प्रभावित किया है। उसके पास अभी तक एक स्वस्थ मन नहीं है। तुम मेरे बेटे के बारे में कैसे जानते हो? जिया ले। वीरान, ठीक है, ठीक है, रो मत, रो मत। ठीक है, ठीक है। तुम्हारे पापा बहुत डरावने हैं। इन सालों में तुम और तुम्हारी बहन कैसे रहे? तुम्हारे पापा के साथ रहना बहुत दबावपूर्ण है। ठीक है, ठीक है, अब रो मत।